अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक चार्ज। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2 स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज मेरे पास वीडियो नंबर 3 है। इसमें मेरे पास डी पार्ट है मैग्नेटिक चार्ज। तो ए बी सी पार्ट में हमने मैक्सवेल को डिफाइन किया था किस क्या होता है क्या नहीं होता, इसको हम इनमें किस तरह मैक्सवेल ने करेक्शन की थी तो अम्पेयर लॉ में। तो अब ये है मैग्नेटिक चार्ज। उससे नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। उससे नेक्स्ट वीडियो इन टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ और टॉपिक्स जो भी है फिलहाल लिखे नहीं, लेकिन उन पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें जो हमने इक्वेशंस लिखी थी, यानी कि ये देखें मैग्नेटिक चार्ज है हमारे पास। ये मेरे पास इक्वेशन है 4। ये इक्वेशन कौन सी हैं? ये इक्वेशन उस वक्त तो जब हमारे पास फ्री स्पेस होता है, यानी कि उस वक्त हमारे पास ना ये रो होती है ना हमारे पास जे होता है। उस वक्त हमारे पास ये इक्वेशंस होती हैं। ओके। और अच्छा, ये तो हमें पहले ही पता है कि जब हम मैक्सवेल के आने से पहले जो हमारे पास ये 3 इक्वेशन एग्जिस्ट करती थी, तो हमारे पास मैक्सवेल ने फिर ये न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। लेकिन यहाँ एक और टर्म इंट्रोड्यूस होती है, यानी कि जो मेरे पास ये फोर्थ है ना, ये हमारे पास एक्चुअली इस तरह होती है ना, प्लस ये नॉट है तो पार्शियल ये वो पार्शियल टी होता है। तो एक्चुअली मेरे पास फोर्थ इक्वेशन ये है, ये वाली। लेकिन चूंकि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, तो फ्री स्पेस में पास रो और जे कोई नहीं होता, तो इसलिए मेरे पास ये टर्म हो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मेरे पास ये बच जाएगा। ओके, ये वाली हमारे पास टर्म बच जाएगी। तो ये मेरे पास 4 इक्वेशन आ चुकी हैं फ्री स्पेस में जब हमारे पास रो और जे नहीं होता। और ये मेरे पास क्या होता है, ये गाजी ज़िला होता है। जहाँ हमारे पाल गाजी ज़िला हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, ये मेरे पास ऐसे होता है। तो फ्री स्पेस की बात करें तो ये जीरो होता है, तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। तो मेरे पास ये ऐसे आ जाएगी। ओके, ये मेरे पास ये गाजी ज़िला है, ये फ्राइडे लॉ है। फ्राइडे लॉ को भी हमने अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है, इसके वीडियो नंबर 2 है इसके ए पार्ट में। तो ये मेरे पास अम्पेयर लॉ है विद मैक्सवेल करेक्शन, लेकिन हमने ये टर्म जीरो कर दी है क्योंकि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये हमने इक्वेशन लिखी है, इन इक्वेशन में कुछ सिमेट्री पाई जाती है। यानी कि जो मेरे पास ये इक्वेशंस है ना, ये वाली फ्री स्पेस की जब हम बात करें तो फ्री स्पेस में इन इक्वेशन में कुछ ना कुछ सिमेट्री पाई जाती है। अब ये इक्वेशन नंबर पास 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और ये इक्वेशन में मेरे पास 4 है। ये याद रखिएगा इधर। तो इसमें कुछ ना कुछ सिमेट्री पाई जाती है। मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट और सेकंड जो है, ये एक पेयर है। जो थर्ड और फोर्थ है, ये मेरे पास एक पेयर है। यानी कि इन दोनों में क्या सिमेट्री पाई जा रही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ई की जगह हम बी लिख लें तो हमारे पास ये बन जाएगा। और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इस बी की जगह हम ई लिख लें तो हमारे पास ये है। ये दोनों इक्वेशन क्या है, सिमेट्रिक हैं। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, ये भी इसमें इनमें भी सिमेट्री पाई जाती है। यानी कि अगर इधर हम बी लिख दें और इधर हम ई लिख दें तो हमारे पास सिमेट्री पाई जाएगी। और इधर हम बी लिख रहे हैं तो इधर ई हो जाएगा। अगर इधर बी है तो हमारे पास इधर ई हो, अगर इधर ई है तो हमारे पास बी हो जाएगा। तो ये इसमें क्या हो जाती है, ये सिमेट्री पाई जाती है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि हम ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बी को ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम थर्ड को फोर्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं और फोर्थ को थर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, उधर हमारे पास रो और जे जीरो होना चाहिए, यानी कि फ्री स्पेस होना चाहिए, तब हमारे पास ये केस होता है। ओके। तो अब जो ये फोर्थ इक्वेशन है, इन चारों इक्वेशंस को हम जो ग्रिफ्थ की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो ग्रिफ्थ कहता है कि हम उन 4 इक्वेशन को इन फॉर्म में लिख सकते हैं जो मेरे पास ये है। यानी कि ये देखें ना, एक्चुअली जो मेरे पास ये इक्वेशन है, मैंने पहले अर्ज की थी, ये मेरे पास गाजीज लॉ है। यानी कि मेरे पास ये है इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन है मेरे पास, वो हमारे पास ये है। ओके, ये वाली इक्वेशन है, ये पहली। दूसरी से ठीक है, तीसरी भी ठीक है, लेकिन चौथी में क्या है, हमारे पास ये टर्म ऐड होती है। चौथी जो मेरे पास इक्वेशन है, उसमें क्या होता है, हमारे पास ये इक्वेशन ऐड होती है, ये वाली। ओके, हमारे पास पार्शियलिटी है हमारे पास। ओके। तो अब जो ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हम इन इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें, जो पहली इक्वेशन है ये तो सेम टू सेम है, गाजी ज़िला है, ठीक होगी।
अब चूंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि हम पहली को दूसरी में और दूसरी को पहली में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पहली एक्चुअली मेरे पास ये है, जो मेरे पास ये गाजी जिला है। ओके, तो ये हमारे पास, अब इसको हम इसमें किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह हमने पहले लिखी हुई है ना, इसी तरह हम दूसरी लिख सकते हैं। वो किस तरह, वो हमारे पास ये है, ये वाली, ये देखिए ये वाली। यानी कि इधर हमारे पास क्या था, जीरो था, और एक्चुअली में हमारे पास डेल डॉट भी जीरो था, लेकिन चूंकि हम कह रहे हैं कि ये दोनों पेयर हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, तो हमने पहली इक्वेशन को देखते हुए दूसरी इक्वेशन लिख ली है। ये कौन कह रहा है, ग्रिफ्स कह रहा है, जिसके हम बुक को फॉलो कर रहे हैं, कि हम पहली इक्वेशन को देखकर वो दूसरी इक्वेशन खुद से लिख सकते हैं। इधर हमारे पास इलेक्ट्रिक केस है, इधर हमारे पास मैग्नेटिक केस है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक केस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, हम ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में है। इस तरह ये है, और ये मेरे पास एम है। सिमिलरली इसी तरह जो मेरे पास ये देखें फोर्थ इक्वेशन है, जो मेरे पास ये इक्वेशन है, ये वाली, इस फोर्थ इक्वेशन को देखते हुए हम थर्ड इक्वेशन खुद से लिख सकते हैं। हालांकि देखा जाए जो थर्ड इक्वेशन है सिर्फ वो इसके इक्वल है, जो फ्राडे लॉ है, जो कि हमने वीडियो नंबर 2 है इसके ए पार्ट में भी डिस्कस किया हुआ, जब हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। तो लेकिन हम कहते हैं कि हम फोर्थ इक्वेशन, इस इक्वेशन को देखते हुए हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ओके, यानी कि इस जैसी बना सकते हैं। अब ये तो मेरे पास एक रियल पार्ट है। अब ये हमने खुद से ऐड किया है ताकि जब मेरे पास थर्ड इक्वेशन है ये फोर्थ इक्वेशन की तरह नजर आने लग जाए। अब ये हमने क्या कर दिया है, दूसरी इक्वेशन को हमने पहली इक्वेशन की तरह लिख लिया है, थर्ड इक्वेशन को हमने फोर्थ इक्वेशन को फॉलो करते हुए थर्ड इक्वेशन इस तरह बना दी है। ये कौन कह रहा है, ग्रिफ्स कह रहा है। तो ग्रिफ्थ अपने इक्वेशन में मैग्नेटिक चार्जेस को लाना चाहता है। एक्चुअली उसका जो बेसिक काम है वो ये है। अच्छा, यहाँ ये भी याद रखिएगा, इधर हमारे पास ई है और इधर हमारे पास एम है, ये भी देखिएगा, ज़रा ध्यान कीजिएगा इधर। यानी कि ये देखें ना, जो हमारे पास लंबा लग रहा है आप लोगों का, ये देखें हमारे पास जो डेल डॉट जे एम है वो किसकी इक्वल है, नेगेटिव पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी, इसकी इक्वल है ना, ये एम है, ये एम है। ओके, तो अब ये एम क्या शो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो इसी तरह डेल डॉट जो जे ई होगा वो हमारे पास होगा नेगेटिव पार्शियल रो ई ओवर पार्शियल टी। इस तरह है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हैं। ओके, तो ये फर्क यहाँ हमने याद रखना होता है। तो अब जिस तरह हमने फोर्थ इक्वेशन से हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ड्राइव करते हैं, इसी तरह हम जो थर्ड इक्वेशन है, इस थर्ड इक्वेशन से भी हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ड्राइव कर सकते हैं। ओके, यानी कि वो किस तरह कर सकते हैं, तो अभी देखें ना, इसको हम देखते हैं कि जिस तरह हम फोर्थ इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं, इसी तरह हम चूँकि जो थर्ड इक्वेशन जो कि हमने खुद से बनाई है, टर्म ऐड की है, तो उससे भी बना सकते हैं। यानी कि ये देखें, हमारे पास डेल डॉट क्रॉस ई हमारे पास इज इक्वल टू डेल डॉट नेगेटिव म्यू जे एम नेगेटिव बी ओवर टी है, ये हमारे पास है। यानी कि हमने इस इक्वेशन का क्या ले लिया है, डाइवर्जेंस ले लिया। अब हम जानते हैं कि वेक्टर कैलकुलस में ये रूल है और ये पक्का रूल है। यानी कि ये देखें, जब हमने इक्वेशन पार्ट ए और पार्ट बी को डिस्कस किया तो हमने वहाँ इसको भी देखा था। ये किसकी इक्वल होती है, हमारे पास जीरो की इक्वल होती है। कि वेक्टर कैलकुलस में जब भी हम इस कर्ल का डाइवर्जेंस लेते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या होती है, जीरो की इक्वल होती है। ओके, इसको हमने पिछले वीडियो में भी इसको वैल्यू जरूर रखी थी। अब बात आ गई इसकी, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या होगा, ये वाली डेल डॉट जी एम नेगेटिव डेल डॉट पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, ये है। इसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, डेल डॉट जी एम नेगेटिव पार्शियल टी, तो डेल डॉट बी है। हम जानते हैं कि जो मेरे पास है डेल डॉट बी इज इक्वल टू किसके होता है, इसके इक्वल होता है। ओके, तो अब इसके हम इधर वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल डॉट जे एम है, नेगेटिव पार्शियल पार्शियल टी है, म्यू नॉट है, तो रो एम है हमारे पास। तो हमारे पास ये जीरो इधर आ रहा है, तो अब इसको हम मैनेज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी।
ओके, तो मेरे पास रो m बन जाएगी, ये मेरे पास फॉर्म आ चुकी है। ओके, तो ये मेरे पास नेगेटिव भी आएगा, ये मेरे पास ड्राइव हो चुका है। ये इक्वेशन क्या बन चुकी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास बन चुकी है। यानी कि जो हमने ये डिस्कस किया था ना, ये इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो लिहाजा जिस तरह हम फोर इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम थर्ड इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बना सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग क्वेश्चन करें कि हम फोर्थ इक्वेशन से किस तरह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बना सकते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं कैसे बना सकते हैं। यानी कि वो ये देख लेते हैं। अब मैं खुद से नहीं लिखूँगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है, इसलिए मैं इधर डायरेक्ट बताने लगा हूँ कि जब हम डेल अप्लाई करेंगे फोर्थ इक्वेशन पर, तो मेरे पास यही वो रूल आ जाएगा कि जब हम कर्ल का डाइवर्जेंस लेते हैं मेरे पास जीरो इक्वल हो जाएगा। तो जब हम डेल को इस पर अप्लाई करेंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल वही है जिस तरह हमने थर्ड में किया है। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ये बन जाएगा। ये देखें, ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, और जो हमने ये प्रूव किया ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।